हेलो एवरीवन, जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब भी कोई अच्छी वैकेंसी आती है आप लोगों के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी में हो, तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसरो से ये वैकेंसी निकली हुई है, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन इसमें मैच करता है, आप इस पोस्ट पर हो, मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं ग्रेजुएशन में, मास्टर में, तो जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि इसमें काम करना एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके करियर के लिए। अगर इसमें 1 साल भी काम करते हैं, 2 साल भी काम करते हैं, तो आपके करियर में ये बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। कहीं पर जब वैकेंसी आती है तो इसको देखा जाता है कि हाँ, आपने इस जगह पे काम किया है। तो ये अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए डिटेल में बताऊंगी मैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से जो है ये वैकेंसी में आप लोग को अप्लाई करना है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सारी चीजें बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप लोग इसरो, जो आप समझते ही हो ये कि डायरेक्ट जो है सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसी है आप लोग का टीजीटी पोस्ट पर यहाँ पर आपको दिख रहा है मैथ्स में। ठीक है, ये मैथ्स में है टीजीटी पोस्ट पर। एनसीटी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 4 वर्षीय। देखो, टीजीटी अगर है तो आपको ग्रेजुएशन, बीएड एंड सीटेट चाहिए। सिंपल रूल मैं बताती हूँ, टीजीटी है तो ग्रेजुएशन, बीएड और सीटेट, ये 3 चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैथ्स, फिजिकल साइंस के लिए, फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए जो है ये वैकेंसी है। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक गणित, मैथ्स के लिए जो है ये दिया गया है। इसमें आपका ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। एनसीटी से प्राप्त संस्था, मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 50% हो। फिर बीएड, एमएड, ये सब अगर एमएड भी किया है तो भी आप कर सकते हो। स्पेशल वाले बच्चे भी इसमें कर सकते हैं, उनको भी दिया गया है। फिर है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, वही चीजें जो है आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे सीटेट पेपर 2 भी मांगा गया है। मैंने सिंपली आप लोग को बताया ही कि अगर टीजीटी है तो आप लोग को 3 चीजें जरूरी होती है। क्या क्या बाबू? तो आप लोग का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से। अब मैथ्स है तो मैथ्स या फिजिक्स है, ग्रेजुएशन आपका मैथ्स और फिजिक्स दोनों होना चाहिए, रखा गया है। एंड फिर आपका बीएड होना चाहिए, ठीक, एंड प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तब अप्लाई कर पाओगे। मैंने बताया ना कि यहाँ पर काम करना एक आप लोगों के लिए अच्छी, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। डिजायरेबल में है कि एक्सपीरियंस, अगर आपको कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस है तो सर्टिफिकेट लगा देना, अगर नहीं है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं विज्ञान यानी कि साइंस के लिए है। साइंस से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आपका फिजिकल साइंस, इसमें आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए होगा। अब देखो, साइंस के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे ना, उनका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री एंड आप लोगों का बायो होना चाहिए, बॉटनी एंड जूलॉजी। केमिस्ट्री, अब फिजिक्स वाले बच्चे, पीसीएम वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही मेरा, तो क्या हम साइंस में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बायो है, बॉटनी जूलॉजी है तो ही कर पाओगे। ठीक है, क्लियर लिखा है कि केमिस्ट्री के साथ जीव विज्ञान आपका होना चाहिए, बायोलॉजी का होना चाहिए, और इसमें भी बीएड और सीटेट चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। ये आप लोग का प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कार्य, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, वेट, ये है। इसमें आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग, जिन्होंने बीटेक किया है उन लोगों के लिए जो है ये दिया गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं, तेलुगु के लिए भी आया हुआ है। ठीक है, तेलुगु अगर किसी ने किया है तो उसके लिए भी है। फिर प्राइमरी टीचर के लिए आ जाते हैं। तो प्राइमरी टीचर में आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग का क्या चाहिए होगा, तो डीएड चाहिए होगा। देखो, प्राइमरी टीचर का यहाँ पे मैं बता देती हूँ। प्राइमरी टीचर में मांगता है कि 12th पास होना चाहिए, डीएड या डीएलएड, बीटीसी इस नाम से जाना जाता है, और प्लस सीटेट पेपर 1 चाहिए होता है। ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे प्राइमरी में। देख लीजिएगा, 50% मार्क्स भी मांग ही रहा है, तो ये अच्छे तरीके से इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे अगर आपके पास 50% मार्क्स है तो। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का ये सारी चीजें कि आपको क्या क्या आनी चाहिए, कि इन चीजों की जरूरत है, ये सब देख लो। यहाँ पे अब अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, ये सब देख लियो।
हाँ, सैलरी देख लो, ट्रेन टीजीटी पोस्ट पर अगर कोई ज्वाइन होता है तो उसकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 44,900, यानी कि लगभग 45,000 से स्टार्टिंग रहेगा सैलरी, ठीक। और आप लोगों का एज क्राइटेरिया बोला गया 18 से 35 साल, 35 इयर्स तक के लोग अप्लाई करेंगे। जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी से है तो 3 इयर्स 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक। अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो 35,400 से स्टार्ट होगा। ये बेसिक पे है, ठीक है, ये आप लोग का लगेगा, ये जा सकता है यहां तक, ये बात भी याद रख लेना भाई। इसमें सैलरी आप लोग को अच्छी खासी मिलती है, मतलब 60 तो आप लोग इजीली समझ सकते हो, क्योंकि 44,900 जो लेवल 7 दिया जा रहा है ये बेसिक पे है, इसमें और सारे फैसिलिटीज ऐड होंगी, डियरनेस अलाउंसेस होता है और भी है, तो वो आगे जाएगा। अब इसको आपको आवेदन यानी कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के समय आपको 250 रुपए का जो है ड्राफ्ट बनाना होगा। देखो, प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपए का आवेदन शुल्क तथा 500 रुपए का प्रक्रिया शुल्क है। सभी अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करते समय 750, ज्यादा ले रहा है वैसे, देखो श्योर होगा तभी अप्लाई करना, क्योंकि पैसा ज्यादा ले रहा है। 750 रुपया जो है अप्लाई करने के लिए ले रहा है, तो अगर आपको लगे कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा तो फिर छोड़ देना, नहीं करना, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा ही इसमें मांग रहा है, ठीक है। तो ये 750 का जो है ये ले रहा है, और श्योर हो कि हाँ मेरा तो हो जाएगा, अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, सब कुछ है, तो बिल्कुल कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे और भी कुछ है। महिलाओं और पीडब्ल्यूडी भूत पर 750 रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो बाकी के लिए, महिलाओं के लिए और सबके लिए जो है छूट दी गई है, उन लोगों को नहीं लगेगा, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए नहीं लगेगा। 500 अर्थात अन्य सभी अभ्यर्थियों के संबंध में आवेदन शुल्क काटने के बाद 500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या क्या। चलिए, प्रक्रिया शुल्क वापस पाने के लिए अभ्यर्थी अपने बैंक खाते का विवरण सही प्रकार। एग्जामिनेशन देखो 750 ले रहा है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, देखो इसका 750 मैंने बोल तो दिया है, लेकिन देखो एग्जाम देने अगर चले जाओगे तो 500 रुपीज आपको वापस आ जाता है, आपके अकाउंट में वापस आ जाए। देखिए, प्रक्रिया शुल्क वापस पाने के लिए अभ्यर्थी अपने बैंक खाते का विवरण सही प्रकार से भरे। कृपया नोट करें कि प्रतिदेय का भुगतान तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है, यानी कि आपका 250 प्लस 500 जो ये लग रहा है पूरा फीस, इस 500, तो इसमें से 500 फीस आपका रिफंड हो जाएगा जब आप रिटन एग्जामिनेशन के लिए पहुंचोगे, और ये 250 रुपए समझो तो इसमें फीस देना है, ठीक है, क्लियर है, तो इतना में कर सकते हो। चलिए, सही है ये। ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी पंजीकरण पुष्टि फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें भविष्य के संदर्भ, मतलब उसको आप लोग अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हो। आप लोग का फोटोग्राफ चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी, पीडीएफ बनाना है आप लोगों को सभी का, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, आपका 10th 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, बीएड है, डीएलएड है तो उसका मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, सीटेट का आप लोगों को लगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं, ठीक है। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए अपलोड किया गया फोटो, यानी फोटो जो करोगे बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। अब देखो इसका प्रोसेस क्या रहेगा। Written test will be conducted in such a way that theoretical and practical knowledge of the candidate is tested, covering both of breadth and depth। यहाँ पे बोल रहा है कि आप लोग का जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा वो आप लोगों के आपके सब्जेक्ट रिलेटेड लिया जाएगा, ताकि आपका अपने सब्जेक्ट पे कितना कमांड है ये पता चले। इसीलिए मैंने बोला कि जिसका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है वही इसको अप्लाई करने का सोचना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये आप लोग का पैटर्न है कि किस तरह से आप लोग के जो है रिटन एग्जामिनेशन होंगे, मार्क्स कैसा रहेगा, ये सारी चीजें ये पढ़ लेना। ये आप लोग को टेलीग्राम पे नहीं होगा तो दे दिया जाएगा, अगर सही लगे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। चलिए, अब हम आ जाते हैं इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। चलो साइट पर लेकर आती हूं मैं। ये है आप लोगों का साइट, जिसमें आप लोग को shar.gov.in पर आना है, ठीक है। किस पर आना है? shar.gov.in। इसको कैसे निकालना है वो मैं दिखा देती हूँ। जैसे मैं बाकी सारा क्लोज कर देती हूँ, यहां से निकालते हैं,
ठीक है, लिखेंगे शार वेबसाइट। क्या लिखा हुआ है? शार वेबसाइट। शार वेबसाइट आप लोग करोगे, SDSC शार आ जाएगा, इस पे क्लिक कर सकते हो। और इसके बाद से ये जो ओपन होगा, ठीक है, इसमें करियर सेक्शन में आ जाओगे आप लोग। करियर सेक्शन में ये आप लोग का SDC स्टार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये आपका ओपन हो गया। इस वाले से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो मैंने अभी आपको PDF दिखाया एडवर्टीजमेंट का, वो यहाँ से देख सकते हो। और सिलेबस जो आप लोग का है, टीचर सिलेबस, यहाँ से जाके देख सकते हो। सिलेबस आप लोगों को इसमें दे दिया गया है ताकि आपको पढ़ना क्या है, किस तरह से सारी चीजें हैं, वो आप लोगों को पता चल जाए। अब अप्लाई करना है तो इस पे आपको लिंक पे क्लिक करना है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बताना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। देख लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर सब कुछ आप लोग को दे दिया गया है, फॉलोइंग पोस्ट है। अब आपको यहां पर देख लो, ठीक। चलो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स है, TGT साइंस का है, ये वेट का है, ये तेलुगु का है, ये प्राइमरी टीचर का है। अगर हम ये मान लेते हैं कि आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके आप क्लिक कर दोगे, इस पर आप जाके क्लिक कर दोगे और इसके बाद से आप लोग जो है आप लोग को ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड मिल जाएगा, कैप्चा कर लोगे और इस तरह से उसको आप लेकर के फिर लॉगिन करोगे। तो लॉगिन आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसी के थ्रू करना होगा। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप ये वैकेंसी आप लोग के लिए यूजफुल हो। आपको अगर कमांड है अपने सब्जेक्ट पे तो अप्लाई कीजिएगा, मैथ साइंस का है इसमें, और साथ ही साथ में प्राइमरी टीचर का है, तो अगर कमांड है तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं है तो फिर वेट कीजिए, दूसरी कोई वैकेंसी आएगी तो डेफिनेटली हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।